तो लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग अपने ड्रैगन स्पीयर का यूज करते हुए क्वेन फेंग और गाओजोंग दोनों को ही घायल कर देता है, जिसके बाद वह अपने आइस फ्लेम ड्रैगन की पावर का यूज करते हुए मार्शल डायनेस्टी और स्वॉर्ड डायनेस्टी के सभी डिसाइपल्स को एक जगह पर फ्रीज कर देता है। दूसरी ओर क्वेन होंग अभी भी ब्रिज के ऊपर मौजूद ड्रैगन बीस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है और अब यह देखते ही सीक्रेट रैलम से बाहर खड़े ग्रैंडफादर बोलते हैं, क्वेन होंग सच में एक टैलेंटेड पर्सन है, पर उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ईगो है। वह किसी के भी साथ मिलकर काम करना नहीं चाहता और ना ही उसके अंदर करेज है, वरना उसके साथ जितने पावरफुल लोग उस जगह पर मौजूद है अब तक, वह सभी लोग उस ड्रैगन बीस्ट को मारकर ड्रैगन टेम्पल के पास पहुंच जाते। तो मुझे नहीं लगता कि क्वेन होंग थ्रोन पर बैठने के वर्दी है। दूसरी ओर अगर शाओ यू को देखा जाए तो उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, इसके बावजूद उसने लिन फेंग के साथ मिलकर मार्शल डायनेस्टी और स्वॉर्ड डायनेस्टी के डिसाइपल्स का सामना किया। एक असली राजा को इसी तरह बहादुर होना चाहिए। यह सुनते ही वहां पर खड़ा मुरोंग फेंग परेशान हो जाता है, साथ ही साथ उसे लिन फेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि लिन फेंग की ही वजह से क्वेन होंग की उस जगह पर बेइज्जती हुई और उसी की वजह से ग्रैंडफादर की नजर शाओ यू के ऊपर पड़ी। दूसरी ओर लिन फेंग अब सभी लोगों के साथ ड्रैगन टेम्पल के दरवाजे की ओर जाने लगता है। वहीं पर दरवाजे तक पहुंचने के लिए उन सभी लोगों को स्टेयर्स को पार करना होता है और जैसे जैसे वह लोग स्टेयर्स पर ऊपर जा रहे होते हैं, उनके ऊपर पड़ने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता चला जा रहा होता है, जो देखते ही शाओ यू बोलता है, यह ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रिज के ऊपर मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा है, मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी को मूव करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तभी बिंगलुआन अपनी मार्शल सोल का यूज करते हुए अपनी पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर वह इसमें फेल हो जाती है। यह देखते ही लिन फेंग अपने आइस फ्लेम ड्रैगन की पावर का यूज करते हुए आसपास मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स को वहां से हटा देता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह सभी ड्रैगन टेम्पल के गेट के पास पहुंचते हैं और अब थोड़ी देर तक वहां पर इंतजार करने के बाद ड्रैगन टेम्पल का दरवाजा वहां पर खुल जाता है, जिसके बाद सभी लोग अपने पास मौजूद ड्रैगन टोकन को बाहर निकालते हुए ड्रैगन टेम्पल के अंदर एंटर करते हैं। अब लिन फेंग के वहां से जाने के बाद क्वेन जाओ भी अपने साथियों के साथ उस जगह पर आता है। तभी उसका एक साथी बोलता है, मास्टर क्वेन जाओ, आखिर हम इन दोनों डायनेस्टी के डिसाइपल्स के साथ क्या करें। क्वेन जाओ बोलता है, लिन फेंग ने इन्हें जिंदा छोड़ दिया है तो हमें भी इन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। और अब यह बोलते हुए क्वेन जाओ अपने सभी साथियों के साथ टेम्पल के अंदर एंटर करता है। दूसरी ओर बाहर खड़े सभी लोग यह देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी बिंगलुआन के अंकल हंसते हुए बोलते हैं, फाइनली लिन फेंग सभी लोगों को अपने साथ लेकर ड्रैगन टेम्पल के अंदर चला ही गया। और अब वह ग्रैंडफादर से बोलता है, एम्परर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके हिसाब से लिन फेंग अपनी पावर के साथ ड्रैगन टेम्पल के किस फ्लोर तक पहुंच सकता है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैंने सुना है कि ड्रैगन टेम्पल के अंदर टोटल 9 फ्लोर है और ड्रैगन टेम्पल के 9th फ्लोर पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन इनहेरिटेंस रखा हुआ है, पर आज तक 9th फ्लोर पर कोई भी नहीं पहुंच पाया है। पर लिन फेंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, तो मेरे हिसाब से वह कम से कम ड्रैगन टेम्पल के 4th फ्लोर तक तो पहुंच ही जाएगा और इतना हमारे लिए काफी है। अगर लिन फेंग 4th फ्लोर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो वह काफी आसानी से डिवाइन मार्शल रैलम के पीक पर पहुंच सकता है और क्या पता वह निर्वाणा रैलम पर भी पहुंच जाए। दूसरी ओर यह सब सुनकर मुरोंग फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अभी भी क्वेन होंग अपने सभी साथियों के साथ ब्रिज पर मौजूद ड्रैगन बीस्ट के साथ ही फाइट कर रहा होता है। दूसरी ओर वहां पर खड़े दोनों डायनेस्टी के एल्डर्स बोल रहे होते हैं, हमने ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के डिसाइपल्स को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती की, जिस वजह से क्वेन फेंग और गाओजोंग की यह हालत है। तभी स्वॉर्ड डायनेस्टी का एल्डर बोलता है, क्वेन फेंग और गाओजोंग सच में एक जीनियस पर्सन है, पर लिन फेंग के सामने वह कुछ भी नहीं। आज की लिन फेंग हमारी फैमिली में पैदा हुआ होता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ ड्रैगन टेम्पल के 1st फ्लोर पर पहुंचता है और अब वह लोग देखते हैं कि वहां पर चारों ओर कई सारे ड्रैगन स्पिरिट फ्लावर लगे हुए होते हैं, जो देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। और अब क्वीन यू बोलती है, इस जगह पर मौजूद ड्रैगन स्पिरिट फ्लावर के अंदर मौजूद एनर्जी आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर मौजूद ड्रैगन फ्लावर से काफी ज्यादा है, तो अगर हम इन्हें रिफाइन करें तो हमारी कल्टीवेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। और अब वह सभी लोग वहां पर चारों ओर मौजूद ड्रैगन स्पिरिट फ्लावर को कलेक्ट करने लगते हैं। तभी उनकी नजर 1st फ्लोर के सेंटर में मौजूद ड्रैगन ट्री के ऊपर पड़ती है
और अब ड्रैगन ट्री को देखते ही साओयू बोलता है, मैंने सुना है कि यह ड्रैगन ट्री एंशिएंट ड्रैगन लिक्विड से बनकर तैयार हुआ है, जिस वजह से इस ट्री के नीचे कई सारे ड्रैगन लिक्विड के स्पिरिचुअल पूल है। अब लिन फेंग अपनी ड्रैगन आई का यूज करते हुए ड्रैगन लिक्विड पूल की लोकेशन को वहां पर सर्च करने लगता है। अभी बिंगलुआन लिन फेंग को बताती है कि ड्रैगन ट्री के नीचे टोटल 18 ड्रैगन पूल है और उन सभी ड्रैगन पूल्स को लेवल्स में बांटा गया है और हर एक लेवल पर 2 पूल मौजूद है। और फर्स्ट लेवल पर मौजूद ड्रैगन पूल के अंदर सबसे कम ड्रैगन लिक्विड और 9th लेवल पर मौजूद ड्रैगन पूल के अंदर सबसे ज्यादा ड्रैगन लिक्विड है। उसके ग्रैंडफादर ने बचपन में उसे यह बात बताई थी और अगर वह लोग ड्रैगन पूल के अंदर बैठकर कल्टीवेशन करे तो वह अपनी कल्टीवेशन फाउंडेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ड्रैगन मार्शल सोल है। अब यह सुनते ही लिन फेंग सभी लोगों को अपने साथ लेकर ड्रैगन ट्री की ओर आगे बढ़ने लगता है और अब ड्रैगन ट्री के पास पहुंचते ही वह सभी लोग ड्रैगन पूल के लेवल्स को पार करने लगते हैं। अब चलते चलते साओयू 3rd लेवल पर आकर रुक जाता है और बोलता है, ब्रदर लिन फेंग, मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ, इसीलिए मैं इसी लेवल पर मौजूद ड्रैगन पूल के अंदर बैठकर कल्टीवेशन करूंगा, आप यहाँ से आगे जाइए। यह सुनते ही लिन फेंग साओयू को अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर वहां से आगे जाने लगता है और अब साओयू अपने बॉडीगार्ड के साथ 3rd लेवल पर मौजूद पूल के अंदर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। दूसरी ओर क्वीन यू भी 3rd लेवल से आगे नहीं जा पाती है, इसीलिए वह भी 3rd लेवल पर मौजूद पूल के अंदर बैठकर कल्टीवेशन करने लगती है। पर बिंगलुआन लिन फेंग के पीछे चलते चलते 4th लेवल तक पहुंच जाती है और अब वह भी 4th लेवल से आगे नहीं जा पा रही होती है, जो देखते ही लिन फेंग बोलता है, तुम्हें इसी जगह पर रुककर कल्टीवेशन करनी चाहिए। यह बोलते हुए लिन फेंग बिंगलुआन को वहां पर एक कल्टीवेशन टेक्निक देता है। अब उस कल्टीवेशन टेक्निक को देखते ही बिंगलुआन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह एक एम्परर लेवल कल्टीवेशन टेक्निक होती है और पूरे ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी में रॉयल फैमिली के लोगों के पास भी इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक नहीं होती है। जो देखते ही बिंगलुआन हैरान होते हुए बोलती है, लिन फेंग, यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो आखिर तुम इतनी कीमती टेक्निक मुझे यहाँ पर क्यों दे रहे हो? लिन फेंग स्माइल करते हुए बोलता है, अब तुम यहाँ पर मेरी फियांसे बन चुकी हो और मैंने अब तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो मेरी ओर से हमारी मैरिज एग्रीमेंट का यह गिफ्ट समझो। यह सुनते ही बिंगलुआन काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह लिन फेंग को एक किस करते हुए ड्रैगन पूल के अंदर जाकर कल्टीवेशन करने लगती है। दूसरी ओर अब लिन फेंग वहां से आगे बढ़ता है और अब वह चलते चलते बिना किसी प्रॉब्लम के 9th लेवल तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वह 9th लेवल में मौजूद ड्रैगन पूल के अंदर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। और अब लिन फेंग नोटिस करता है कि 9th लेवल पर मौजूद ड्रैगन पूल के अंदर बहुत ही ज्यादा डेंस ड्रैगन लिक्विड होता है, जिसके कांटेक्ट में आते ही लिन फेंग के मेरिडियंस काफी तेजी से उन सभी ड्रैगन लिक्विड को लिन फेंग की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और अब वहां पर लिन फेंग आराम से बैठकर कल्टीवेशन करते हुए सभी ड्रैगन लिक्विड को एब्जॉर्ब करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड डायनेस्टी और मार्शल डायनेस्टी के कुछ डिसाइपल्स भागते हुए ड्रैगन टेम्पल के पास आते हैं और अब वह देखते हैं कि क्वेन फेंग और गाओजोंग अपने सभी साथियों के साथ बर्फ के अंदर जमे हुए होते हैं, जो देखते ही वह अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी लोगों को वहां पर आजाद करवाते हैं। और अब आजाद होते ही क्वेन फेंग वहां पर ठंड की वजह से कांपने लगता है और बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी है और अब यहाँ पर फाइट करने के लिए मेरे पास थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची हुई है। तभी गाओजोंग बोलता है, लिन फेंग कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वह जरूर किसी एंशिएंट एम्परर का रेनकार्नेशन है। दूसरी ओर क्वेनहोंग अभी भी ड्रैगन बीस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है और अब वह गुस्से में अपने पास से एक स्पिरिचुअल सील को बाहर निकालते हुए अपनी मार्शल सोल को उस स्पिरिचुअल सील के साथ मर्ज करते हुए अपने व्हाइट ड्रैगन मार्शल सोल से उस ड्रैगन बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, पर वह ड्रैगन बीस्ट क्वेनहोंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी क्वेनहोंग अपने साथियों से मदद मांगता है और अब यह सुनते ही उसके साथी अपनी पूरी पावर उस स्पिरिचुअल सील के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं, जिससे अब वह स्पिरिचुअल सील ट्रांसफॉर्म होकर एक ड्रैगन ब्लेड में बदल जाता है और क्वेनहोंग उस ड्रैगन ब्लेड को कंट्रोल करते हुए ड्रैगन बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है। तभी एक पर्सन आगे बढ़ते हुए अपने पास से आइस फिनिक्स स्पिरिचुअल सील को बाहर निकालता है और अब वह आइस फिनिक्स स्पिरिट को समन करते हुए उस ड्रैगन बीस्ट के साथ साथ आसपास मौजूद बाकी सभी मॉन्स्टर्स को बर्फ में जमा देता है। यह देखते ही क्वेनहोंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, हमें तुरंत इस ड्रैगन ब्रिज को यहाँ पर पार करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में यह सभी मॉन्स्टर्स यहाँ पर दोबारा से आजाद हो जाएंगे, तो हमारे पास कम टाइम है
जल्दी से ड्रैगन टेम्पल की ओर आगे बढ़ो। और अब क्वीन हंग अपने सभी साथियों के साथ काफी तेजी से ब्रिज को पार करते हुए ड्रैगन टेम्पल के पास पहुंचता है। तभी उसकी नजर दोनों डायनेस्टी के डिसाइपल्स के ऊपर पड़ती है, जो वहां पर बैठकर अपनी पावर को रिकवर कर रहे होते हैं। यह देखते ही एक पर्सन बोलता है, प्रिंस क्वीन हंग, क्या हम इन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए इन्हें यहाँ से नीचे फेंक दे? क्वीन हंग बोलता है, वह सभी लोग पहले ही घायल है तो उन्हें इग्नोर करो। हमें ड्रैगन टेम्पल के अंदर जाकर वहां पर मौजूद ट्रेजर्स को कलेक्ट करना है, और अगर हम टाइम रहते ड्रैगन टेम्पल के अंदर नहीं गए तो लीन फेंग और उसके साथी वहां पर मौजूद सभी ट्रेजर्स को रिफाइन कर लेंगे, जिसके बाद हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। यह बोलते हुए वह अपने सभी साथियों के साथ ड्रैगन टेम्पल के अंदर एंटर करता है। और अब क्वीन हंग को ड्रैगन टेम्पल के अंदर जाते हुए देखकर क्वीन फेंग और गाओजोंग भी अपने साथियों के साथ टेम्पल के अंदर जाने के लिए भागते हैं। अब क्वीन हंग जैसे ही अपने साथियों के साथ ड्रैगन टेम्पल के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है, वह देखता है कि लीन फेंग और उसके सभी साथियों ने उस जगह पर मौजूद सभी ड्रैगन स्पिरिट फ्लावर और बाकी सभी हर्ब्स को वहां से कलेक्ट कर लिया होता है, और उनके लिए उस जगह पर कुछ भी नहीं बचा होता है। तभी उनकी नजर ड्रैगन ट्री के ऊपर पड़ती है, और अब वह सभी लोग ड्रैगन ट्री के पास पहुंचते हैं। तभी क्वीन हंग देखता है कि लीन फेंग 9th लेवल पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है, जो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। और अब वह बोलता है, आखिर यह लीन फेंग खुद को समझता क्या है? वह यहाँ पर 9th लेवल पर जाकर कल्टीवेशन करते हुए शो ऑफ करना चाहता है, मैं भी 9th लेवल पर पहुंच सकता हूँ। दूसरी ओर यह देखते ही स्वान यू सोचने लगती है, लीन फेंग 9th लेवल पर मौजूद ड्रैगन पूल के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है, और उसकी कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इस तरह तो वह जल्द ही निर्वाणा रैलम पर पहुंच जाएगा। तभी क्वीन हंग अपने सभी साथियों को अपने साथ लेकर ड्रैगन पूल्स के लेवल को पार करने लगता है, पर स्वान यू फर्स्ट लेवल से आगे नहीं जा पाती है, जो देखते ही क्वीन हंग बोलता है, तुम फर्स्ट लेवल पर ही रुककर कल्टीवेशन करो, मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ और मैं 9th लेवल से पहले नहीं रुकूंगा। यह बोलते हुए क्वीन हंग अपने बाकी सभी साथियों के साथ वहां से आगे बढ़ता है। अब क्वीन हंग के वहां से जाते ही स्वान यू सोचने लगती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं फर्स्ट लेवल से आगे क्यों नहीं जा पा रही हूँ? बिंग लुआन 4th लेवल पर है, यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले उसकी मार्शल सोल भी अवेक नहीं हुई थी, तो कहीं लीन फेंग ने बिंग लुआन को 4th लेवल तक पहुंचने में उसकी मदद तो नहीं की? आखिर बिंग लुआन मुझसे बेटर कैसे हो सकती है? मुझे यह मंजूर नहीं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।